कितने भ्रष्टाचार के मामले हैं। उसमें उद्योगपति, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे जो है डिप्टी कलेक्टर से लेकर के तहसीलदार, बड़े बड़े पदों में उनके भूमिका। जैसे आपके सामने आशीष छाबड़ा है, विधायक भी हैं मौजूदा समय में। देखिए, वो सारे लोग एक साथ कांग्रेस के खिलाफ में, आशीष छाबड़ा के खिलाफ में लड़ने वाले हैं। दीपेश जी, हमारा ये सवाल आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है। तो सब मिल करके एक साथ यहाँ लड़ाई लड़ने वाले हैं और रिकॉर्ड तोड़ से हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार बनाने वाले हैं। वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। वोकल टीवी की टीम लगातार अपनी चुनावी यात्रा पर है। इस दरमियान आज हम बेमेतरा में मौजूद हैं और करीब करीब हर पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। बेमेतरा से हमारे साथ दीपेश साहू जी हैं, जिनको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, उनके ऊपर अपना भरोसा जताया है। हम उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि अब महज 20 से 22 दिन बचे हुए चुनाव में अंतिम समय में पार्टी ने उनको टिकट दिया है, क्या कुछ खास रहने वाला है और अगर ये जीत कर आते हैं तो अपने क्षेत्र की किस समस्या को प्रमुखता के साथ उठाएंगे, जिससे यहाँ के जो लोग हैं उनकी समस्या का निजात हो सके। सबसे पहले स्वागत है आपका वोकल टीवी। जी, सबसे पहले मैं आपके टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और प्रदेश नेतृत्व को भी आभार व्यक्त करूंगा। एक छोटे से आम कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पे मुद्दे तो सैकड़ों हैं, हजारों हैं। मैं केवल यहाँ पे प्रत्याशी बनकर के चुनाव लड़ने वाला नहीं हूँ। आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे जो एक आम किसान है, जिनको खाद बीज से लेकर के बोरे की समस्या, कई प्रकार की समस्याएं उन्होंने झेली है। एक मजदूर वर्ग, जिनसे कई प्रकार के वादे कांग्रेस सरकार ने किए थे। युवा बेरोजगार हैं, पिछले 5 साल से किसी प्रकार की नियुक्तियां नहीं हुई हैं। आप पीएससी देख रहे थे, कितने भ्रष्टाचार के मामले हैं। उसमें उद्योगपति, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे जो है डिप्टी कलेक्टर से लेकर के तहसीलदार, बड़े बड़े पदों में उनकी भर्ती हुई है। यहाँ अगर जिला अस्पताल बेमेतरा में कहा जाए कि अस्पताल की पिछली आज़ादी के बाद में हम कहाँ विकास कर पाए हैं, एक रिफर सेंटर ही हो पाया है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो आम आदमी के साथ, माताओं बहनों के साथ लगातार यहाँ पिछले 5 साल से बनी हुई है। इसमें सब लोग जैसे आपके सामने आशीष छाबड़ा है, विधायक भी हैं मौजूदा समय में और बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, क्या कुछ कह सकते हैं कि चैलेंजिंग रहने वाला है? नहीं, चैलेंजिंग बिल्कुल मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ये चुनाव अगर मैं अकेले लड़ता तो बिल्कुल चैलेंज मानता। पिछले 5 साल से जो अभी बताया मैंने, किसान लोग किस तरह से प्रताड़ित रहे हैं, आम मजदूर लोग प्रताड़ित रहते हैं, माताओं बहनों के साथ जो वादा किए थे उन लोग प्रताड़ित रहे हैं। हमारे युवा साथी, जिनको नशे में नशाखोरी पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में व्याप्त है, युवाओं में व्याप्त है। पीएससी का मुद्दा रहा है, अब युवा बेरोजगारों को किसी प्रकार की नौकरी नहीं मिली है। तो यहाँ बहुत सारे जो है विषय रहे हैं। तो मैं अकेला ना लड़कर के, वो सारे लोग एक साथ कांग्रेस के खिलाफ में, आशीष छाबड़ा के खिलाफ में लड़ने वाले हैं। एक तरफ धन बल है तो एक तरफ जन बल की लड़ाई यहाँ पे होने वाली है। अच्छा, महज 20 से 22 दिन बचे हुए हैं, इतने कम समय में क्या ऐसी रणनीति होगी कि आप पूरे क्षेत्र की जनता को ऐसा भरोसा दिला पाएंगे कि अगर हम चुन के आते हैं तो आप लोगों के लिए काम करेंगे? चुनाव को महज हो सकता है 15 से 20 दिन बाकी हो, लेकिन क्षेत्र की जनता पिछले 5 साल से जान चुकी है। वो किसान जान चुका है किस आंसू कांग्रेस की सरकार है उनको खाद बीज के लिए लाए थी। सारे चीजों के लिए एक भी यहाँ पे बांध का निर्माण नहीं हुआ है। किसान परेशान है, बिजली की सुविधा यहाँ पे नहीं है, माताएं बहनें स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार के यहाँ सरकारी अस्पताल नहीं है, युवाओं को किसी प्रकार का रोजगार नहीं है। तो हम लोग सभी लोग जो है इतनी तरह से यहाँ पे शोषण का काम यहाँ पे क्षेत्र के लोगों के साथ हुआ है। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा व्याप्त है, घुसखोरी व्याप्त है सभी चीजों में। तो हम सभी क्षेत्रवासी लोग एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस कारण से मैं किसी प्रकार की चुनौती यहाँ पे स्वीकार करने, पूरे क्षेत्र की जनता मेरे साथ है। एक बार तरफ जन बल है, एक तरफ धन बल की लड़ाई यहाँ पे होने वाली है। अच्छा साहू जी, अगर आपकी सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार बनती है, जैसे छत्तीसगढ़ में शराबबंदी एक बड़ी समस्या है, आपके भी क्षेत्र में शराब की एक बड़ी समस्या है, अगर आप विधायक चुन के आते हैं, आपकी सरकार बनती है, तो किस तरीके से इस समस्या की निजात के लिए आप लोग कठोर कदम उठाएंगे? नहीं, शराब तो शुरू से रहा है, ठीक है, उनके ऊपर सरकार करती है कि नहीं करती है, उस सरकार का वो रहेगा मुख्य बिंदु। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है अवैध शराब। अवैध जो है घर घर पहुंचाई जा रही है, हर गांव में बिक रही है। कम से कम हमारा एक विधायक के होने से कर्तव्य होता है कि अवैध जो है बंद किया जाए, घर घर दारू ना पहुंचाया जाए, घर घर दारू ना बेचा जाए। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी कि लोगों को नशे में ना धकेला जाए। ये हमारी सबसे बड़ी मूल प्राथमिकता रहेगी। आप युवा हैं, पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया है और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि युवा है तो एक सोच भी युवा की तरह होगी। युवाओं के लिए आपका प्रयास क्या कुछ रहने वाला है? मैं तो यही बोलूँगा, जिस तरह से हमारे आज के युवा पीढ़ी जो है
डॉक्टर बनने की इच्छा रखते हैं, इंजीनियर बनने के, वकील बनने, IAS IPS बनने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि युवा शक्ति ही आने वाला हमारा भविष्य होता है। मैं सबको यही आग्रह करूंगा, हमारे युवा शक्ति जो है राजनीति में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करे, क्योंकि राजनीति है एक है, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं भी एक शिक्षक के कार्य में रहा हूँ, तो राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हम वास्तव जो परिवर्तन करना चाहें सभी क्षेत्रों में हम सही ढंग से परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए मैं युवाओं को, सभी युवाओं से आग्रह करूंगा कि राजनीति में भी आएँ, और चाहे वो उद्यम हो, व्यापार व्यवसाय हो, चाहे रोजगार की बात हो, PSC वैसी जितने भी सारी चीजें हैं उस ओर में भी है, जिस ओर बच्चों का इंटरेस्ट है, युवाओं का इंटरेस्ट हो रहा है होगा, उस सारी ओर मेरा यहाँ पे, चाहे PSC कोचिंग की सुविधा हो, यहाँ बॉलीवुड छॉलीवुड डांसिंग के प्रोग्राम हो, सारे चीजों में सारी ओर मेरा ध्यान आकर्षण रहेगा। किसी भी प्रकार के, चाहे वो आधुनिकता की बात हो, चाहे परंपराओं की बात हो, सारे विषयों को लेकर के मैं उनके हित में आने वाले समय में काम करने वाला हूँ। दीपेश जी, हमारा ये सवाल आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है। क्या आपको उम्मीद थी कि पार्टी आपके ऊपर भरोसा जताएगी? क्योंकि बड़े बड़े मठाधीश लगातार लगे हुए थे कि किसी भी तरीके से करके हमको चुनाव में प्रत्याशी बना जाए, टिकट मिल जाए। जी जी। क्या उम्मीद थी आपको कि आपके ऊपर पार्टी भरोसा जताएगी? नहीं, मैं जब भी जहाँ भी रहा हूँ, चाहे शिक्षक के पद में रहा हूँ, चाहे व्यापार व्यवसाय में हूँ, लगातार मेरा एक ही काम रहा है। जिस काम को अगर मैं पकड़ता हूँ 24 आवर मेरा एक उद्देश्य, एक लक्ष्य की ओर मैं काम करता हूँ। और जब से मैं 2018 से भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ, मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीति और विचारों, उनके सिद्धांत के अनुसार काम करते रहा हूँ। जब भी जैसा मेरे को अवसर मिला है, लगातार मैं क्षेत्रवासियों के साथ जुड़ा रहा, उनके सुख दुख के हर कार्यक्रम में मैं पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ, और उसी के कारण जो है आज मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जीता है। और जिस विश्वास के साथ पार्टी ने मुझे उतारा है, मैं निश्चित ही आने वाले समय में उनको पार्टी को विजय दिलाने का पूरा मेरा प्रयास रहेगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे। बीजेपी और कांग्रेस दो प्रमुख पार्टी के रूप में है, इस चुनाव को लड़ रही हैं, और भी राजनीतिक पार्टियां, लेकिन प्रमुखता के साथ दो ही को माना जाएगा। सरकार, अभी क्या उम्मीद है कि मतलब आपकी सरकार बन रही है, कितनी सीट आ सकती है? नहीं, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है 75 के पार जाने वाली है। निश्चित है, 5 साल से जो वादा खिलाफी भूपेश बघेल ने पूरी कांग्रेस सरकार ने की है, सब लोग जान चुके हैं, सब लोग त्रस्त हैं, पीड़ित हैं, शोषित है, तो सब मिलकर के एक साथ यहाँ लड़ाई लड़ने वाले हैं, और रिकॉर्ड तोड़ से हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार बनाने वाले हैं। तो आप देखें, हमारे साथ बेमेतरा के मौजूदा बीजेपी से प्रत्याशी दीपेश साहू जी मौजूद रहे। उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। लगातार वोकल टीवी की टीम की चुनावी यात्रा जारी है। इस दरमियान हम लोगों के बीच जाकर लोगों से विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, और साथ ही जितने भी प्रत्याशी मिल रहे हैं हम उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं क्या कि अगर आप चुनाव में जनता आपको विजय दिलाती है तो किस तरीके से आपका उनके लिए काम रहने वाला है। लगातार वोकल टीवी पर आप बने रहें। हम छत्तीसगढ़ चुनाव से जुड़ी हुई जमीनी हकीकत को हर संभव दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी अभिषेक दास के साथ मैं आशीष शुक्ला, छत्तीसगढ़।